बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। कल से पाकिस्तानी सियासत के अंदर काफ़ी भूचाल आ चुका है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब ने अपने एक ग्रुप का ऐलान कर दिया है जिसका नाम उन्होंने हम ख्याल ग्रुप रखा है, और तहरीक इंसाफ में इस तरह लग रहा है कि एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। तो इसके बड़े ही स्ट्रॉन्ग असरात हो सकते हैं आने वाले दिनों में सियासत के ऊपर। इस हम ख्याल ग्रुप के अंदर जो राजा रियाज साहब हैं उनको कौमी असम्बली का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया, जबकि सईद अकबर नवानी को पंजाब में पार्लिमानी लीडर लगा दिया है। खुसूसी तौर पे जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि पंजाब के अंदर 35 के करीब अरकान सूबाई असम्बली हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं, और पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। और इस हवाले से आज जहांगीर खान तरीन साहब ने यह भी कहा है और बताया है कि जो सूरत हाल है वो ये है कि जो लोग हैं उनके लोगों को तंग किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उनके तबादले किए जा रहे हैं, उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। तो उनका कहना है कि इमरान खान साहब इंसाफ पसंद आदमी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इस सिलसिले में इंसाफ करेंगे। दूसरी जानिब ये आप देखें, तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये जो नया ग्रुप सामने आया, और ऐसे अहम वक्त पर आया कि आप देखें एक तरफ रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल मंजर आम पर आ गया, जिसमें 25 अरब के 30 अरब के करीब जो है वो बताया जा रहा है कि दिहाड़ी लगाई गई है, खांचा लगाया गया है, और बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी को नवाजा गया है इस हवाले से। और हुकूमती कई वज़रा के नाम भी आ रहे हैं, जैसे जो मशीर हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, उन्होंने इस सिलसिले में रिज़ाइन कर दिया है, जबकि जो हवाबाजी के वज़ीर है गुलाम सरवर खान साहब, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आता है और कहा जा रहा है कि वो एक आधे दिन के अंदर वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर, और एक तरफ महंगाई का जो मामला है वो ऊपर से ऊपर ही जाई जा रहा है। ब्रायलर का आप रेट देखें ईद के दिनों में, और अब भी 400 से ऊपर पंजाब के अंदर है, और बाकी सूबों के अंदर कई सूबों में तो 500 वो क्रॉस कर चुका है। तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात दिखाई देती हैं। अब ये जो जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप सामने आया, इसने पीटीआई को बहुत बड़ा धचका दिया है, और ये इस तरह है कि अब इमरान खान साहब के भी ज़रा लगता है कि जो वो होश हैं वो ठिकाने आ चुके हैं, वो हवास बागता हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने एमरजेंसी के अंदर और जल्दी में जो ये खबरें आई हैं हम ख्याल ग्रुप के हवाले से, उन्होंने तफसीलात बता मंगवा ली हैं। पहले उन्होंने कहा कि जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनका बताया जाए, उनके नाम लाए जाएँ, और ये भी तहकीकात की जाए। कुछ इदारों के ज़िम्मे भी लगाई हैं और कुछ अपने क्लोज सर्कल के लोगों के ज़िम्मे भी लगाई है इमरान खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी, कि आप चेक करें कि इसके अलावा और कौन कौन लोग इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। दूसरा आप देखें कि इस हवाले से अब जब ये इतनी बड़ी खबर आ जानी थी, तो मरीम नवाज़ ने कहाँ पीछे रहना था या बिलावल ने कहाँ पीछे रहना था। उन्होंने भी तनकीद के नश्तर चला दिए हैं, और उन्होंने कहा कि नून लीग अपोजिशन में रहकर भी नहीं टूटी, और जाबर हुकूमत में एक सेम पेज पर रहकर भी टूट गई है। अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं टूटी, तोड़ने वाले टूट गए। तो दूसरी जानिब बिलावल जो है उनका कहना है कि इमरान खान इतने नाअहल हो चुके हैं कि पीटीआई की सफ़ों में भी एतमाद खो चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। और वैसे भी तहरीक इंसाफ के अंदर जितने ज़्यादातर लोग थे वो मांगे तांगे के लोग थे, वो पीएमएलएन के थे, पीपल्स पार्टी के थे, या काफ लीग के थे, या जो जिनको कहते हैं आप वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जेकेटी का कहना है कि जो हमारा मामला है वो टेढ़ा हो गया, उसको सीधा करना है, और हम इज्तमाही फ़ैसले करेंगे। और इसके ऊपर जो सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हैं उन्होंने ऑफिशियल स्टैंस देते हुए कहा है कि जेकेटी ग्रुप के बारे में जो फ़ैसला है वो पार्टी की कोर कमेटी की करेगी। और आप देखें इस तमाम सूरत हाल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। और आपको पता है कि पीटीआई के अंदर दो ग्रुप्स थे, एक शाह महमूद कुरैशी का और एक जेकेटी का। एक शाह महमूद कुरैशी रूल करते थे, एक जेकेटी रूल करते थे। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब सामने आ चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ट्विटर के अकाउंट से उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, बिहाइंड यू स्किपर के नाम से उन्होंने एक हैशटैग शुरू किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बयान दागा है कि जेकेटी मुझसे ज़्यादा इमरान खान के मिजाज को समझते हैं। इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएंगे, इन्हें धमकाया नहीं जा सकता। इख्तलाफ होते रहते हैं मगर अंदाज दुरुस्त होना चाहिए। अब कहने वाले तो कह रहे हैं कि जो पीटीआई है उसके जो ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत है उसमें तब्दीली नागुज़ीर हो गई है। और अब इमरान खान साहब ने सोचना है उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत की कुर्बानी देनी है या उस्मान बुज़दार की देनी है, क्योंकि शायद जो चाहते थे ख़ास हलकों वाले लोग के उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, वो इमरान खान साहब बार बार टालते रहे हैं। और अब वो वक्त शायद आ गया है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील
करना ही पड़ेगा। और ये भी दुरुस्त है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ हैं, लेकिन जहांगीर तरीन भी तहरीक इंसाफ की एक अब तल्ख हकीकत जो है वो बन चुके हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में पीटीआई के अंदर अब वो ओपोजिशन वाला पॉलिटिकल रिफ्ट नहीं चलेगी। पीटीआई के अंदर इस तरह दिखाई दे रहा है कि आपस में ये कुद्धम गुत्ता होंगे, लड़ाई झगड़े शुरू होंगे और आपस के अंदर मसाइल बढ़ेंगे। आप देखें, अगर जहांगीर खान तरीन को अब इस मौके के ऊपर क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को ब्लेम किया जाएगा, इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि वो ब्लैकमेल हो गए, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। और अगर जहांगीर तरीन को क्लीन चिट ना मिली और अगर उनके ऊपर केसेस और चीज़ें मामलात ख़त्म ना हुए और उनके ऊपर अगर आहनी हाथ का इस्तेमाल किया गया तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़तरा है। तो इस वक्त पीटीआई और इमरान खान साहब दो तरफा मामलात में फंसे हुए हैं। ये नहीं है कि वो एक ही चीज़ें चल रही हों, मामला चल रहे हों, चीज़ें चल रही हों। और दूसरा, आप जो रावलपिंडी रिंग रोड वाला केस है उसने भी इमरान खान साहब और इस हुकूमत का जो है वो दर्द सर बना हुआ है। उस सिलसिले के अंदर भी ये तमाम जो मामलात हैं वो उठा कर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो हाउसिंग सोसाइटी के मालकान हैं उन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो असल कहानी है और असल चीज़ है कि बहुत से वफाकी वज़रा हैं जिनके नाम आ रहे हैं, उस्मान बुज़दार का भी नाम आ रहा है इसमें, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के हवाले से भी वो ऑडियो क्लिप्स भी चल रहे हैं, चीज़ें भी चल रही हैं। फिर इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से उन्होंने तो इस्तीफ़ा भी दे दिया अपने ओहदे से। इसी तरह गुलाम सरवर खान साहब को इस तमाम अहम मौके के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि इस दौरे हुकूमत में करप्शन नहीं हो रही, इस दौरे हुकूमत में भी करप्शन हो रही है, मगर उस करप्शन को छुपाने की कोशिश भी बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। मगर मीडिया है, चीज़ें हैं, निकल आती हैं, बाहर आ जाती हैं। तो ये इसी तरह चल रहा है। और सबसे बड़ा जो मसला है इमरान खान साहब के लिए इस वक्त महंगाई है। और इस तरह लग रहा है कि आने वाला जब भी जनरल इलेक्शन होगा उसके अंदर इमरान खान साहब की टिकट पे जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। क्योंकि जो हुकूमत की कारकर्दगी है, लोग इमरान खान और इस हुकूमत से बदसन दिखाई देते हैं। चाहे बिजली का मामला हो, बाकी मामलात हों, आप देख लें सारी चीज़ों के अंदर एक तो कोविड की वजह से जो मामलात हैं, काफ़ी माशी जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। दूसरा, बढ़ती हुई महंगाई है। और दूसरा, अब जब बजट आएगा, अब ये भी एक अहम टास्क है कि इतने लोगों के नया ग्रुप बन जाने से अब तहरीक इंसाफ इस काबिल रहती है कि नहीं कि खसूसी तौर पर पंजाब असम्बली के अंदर वो बजट पास करवा पाए और दूसरा कौमी असम्बली के अंदर भी बजट पास करवा पाए। अगर ये जितने भी लोग हैं हम ख्याल ग्रुप के, अगर ये असम्बली में नहीं जाते जब बजट पास होना है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपोजिशन की क्या तादाद है और हुकूमत की क्या तादाद है। हुकूमत चंद अजाफी सीटों के मरहून मिन्नत जो है वो कायम है और चल रही है। तो अगर ये लोग निकल जाएंगे तो उसके बाद हुकूमत का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। और अगर बजट सही तरीके से पास ना हुआ तो फिर आप देख सकते हैं कि आईएमएफ वाले मामला भी हैं। और बजट के बाद कहा जा रहा है कि एक महंगाई की नई लहर आएगी। और जो इस दफ़ा बिजली के बिलों के बारे में भी कहा रहा है कि ऐसे ऐसे करंट लग रहे हैं लोगों को कि लग पता जाएगा। तो ये सूरत हाल है। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं, जो वो लाइव फ़ोन सुनते हैं, कॉलें सुनते हैं, उसके अंदर वो बताते हैं कि मैं जो पाकिस्तान है वहाँ पर मैंने पेट्रोल प्राइसेस बहुत कम की हुई हैं खत्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में। वो पर उसके अंदर भी झूठ शामिल होता है, उसके अंदर भी दो नंबरी शामिल होती है। लोगों को वो घुमाने की कोशिश करते हैं, गोल गोल जिस तरह आप घूम रहे हैं ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं। मगर असल और एक्चुअल हालात इससे मुख्तलिफ हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हुकूमत जो है टैक्स पर टैक्स लगा रही है, आईएमएफ के कहने पर सब्सिडीज़ जो है वो ख़त्म कर रही हैं और आवाम का बुरा हाल है हर हवाले से। चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे आटा, दालें, घी, चीनी, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आप नाम लें कि उसकी कीमतें जो हैं वो नीचे आई हों। अभी रमज़ान के अंदर हमने हुकूमत का भोंडा तमाशा देखा है, जिस तरह उन्होंने चीनी के लिए पहली दफ़ा लोगों को इतनी लंबी लंबी कतारों में लगाया और रोज़े की हालत में लोगों ने घंटा घंटा इंतज़ार करके 1 किलो चीनी हासिल की है। तो ये हुकूमत की कारकर्दगी है। हुकूमत की नाअहली जो है उसके गले का तोक बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब इस तरह लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि जब शिप डूबना शुरू होता है तो सबसे पहले शिप में से ही लोग निकल कर भागते हैं। तो इस तरह लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के डूबने का वक्त करीब आता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे जनरल इलेक्शन करीब आ रहा है तो लोग अपने आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं और नई पार्टियां ढूंढ रहे हैं,
नए ग्रुप्स ढूंढ रहे हैं, नई लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं, ओके, ताकि आगे जब इलेक्शन में जाएं तो वो लोगों को कोई नया मंजन भेज सकें, बता सकें कि भाई हम नहीं थे, ये इमरान खान साहब थे, उनके मुशीर थे, उनके दोस्त थे, उनके वुज़रा थे जिनकी वजह से हमारी ये हालत हुई और मामलात हुए और हमने तो उनको खैराबाद कर दिया है, तो आप हमें दोबारा मौका दें। तो इस तरह लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जहांगीर खान तरीन ग्रुप का जो है वो मज़ीद मजबूत होगा। और अभी उन्होंने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं शो ऑफ करवाया, यानी बहुत से ऐसे कार्ड हैं उनके पास कि आने वाले दिनों में और सही मौके पर वो उन लोगों को सामने लाएंगे कि जो उनके साथ नत्थी हैं, उनके साथ खड़े हैं हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। अब इमरान खान साहब का इम्तहान है कि वो अपनी पार्टी के अंदर इस जो बगावत है उसको कैसे डील करते हैं और किस तरह मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये जो बाकी मानदा 1.5-2 साल रह गए हैं तहरीक इंसाफ के, उसको कैसे पूरा करते हैं और उस्मान बुज़दार के साथ ही वो कैसे पूरा करके दिखाते हैं या उस्मान बुज़दार की वो कुर्बानी दे देते हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा अपडेट्स होने वीडियोज़ आपको बरोक मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।